एसबीआई म्यूचुअल फंड ने एक नया फंड यहां पर लॉन्च किया है, एसबीआई क्वांट फंड के नाम से। अब ये क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये एक अलग फंड है जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के हिसाब से अपना पैसा लगाता है। डिटेल में समझेंगे ये जो नया फंड आ रहा है इसमें क्या फीचर्स रहते हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी बनाई जाती है और क्या आपको इसमें इस वक्त इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें बात करेंगे। सो बेसिकली क्वांट फंड क्या होते हैं ये समझ लेते हैं पहले हम। जो क्वांट फंड है वो बेसिकली एक स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं और उसके बेसिस पे अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। वहां पर कोई भी ह्यूमन इमोशन को अवॉइड करने की कोशिश की जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो मोमेंटम फंड होते हैं वो एक तरीके के क्वांट फंड्स होते हैं। वहां पर जो कंपनीज मोमेंटम में होती है, एक इनकी फॉर्मूला लगाया जाता है, जो टॉप 50-20 कंपनीज मोमेंटम वाली कंपनीज होती हैं उसमें पैसा लगाया जाता है और उस पोर्टफोलियो को रेगुलरली मॉनिटर करके 6 महीने साल भर में चेंजेस किए जाते हैं। ऐसे ही इसी टाइप से अभी एसबीआई ने भी एक अपना क्वांट फंड यहां पर लॉन्च किया है। इसकी क्या डिटेल्स हैं एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें क्वांट फंड है क्या, तो ये बेसिकली डेटा ड्रिवन इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन होता है। डेटा के हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया जाता है, इमोशनल बायस प्रिडिक्शंस वो सब कुछ नहीं किया जाता है। इसमें एनालिसिस किया जाएगा, आपको अपॉर्चुनिटी दिखेंगी और उसके हिसाब से स्टॉक्स को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। ये बेसिक एक फंडा होता है। अब इसमें अगर आप देखेंगे फैक्टर इन्वेस्टिंग यहां पर बोली जाती है। इसमें रूल लगाए जाएंगे, रूल के बेसिस पे कुछ कंपनी सिलेक्ट की जाएंगी, उन पे रूल्स लगाए जाएंगे और जो कंपनीज रूल्स में आ जाएंगी उनको एक रैंकिंग दी जाएगी और रैंकिंग के हिसाब से कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। एक सिंपल से एक तरीका होता है इन्वेस्टमेंट का। इसमें हम डाइवर्सिफिकेशन नहीं देखते कि लार्ज कैप मिड कैप में कितना लगाना है, मार्केट की कंडीशन क्या रहेगी, आने वाले टाइम में मार्केट गिरने वाली है उठने वाली है, ये सब चीजें यहां पर हम नहीं देखते हैं जब क्वांट फंड्स की बात आती है। और यहां पर दो तीन चीजें हैं जो आपको फैक्टर करती हैं। एक तो सिक्लिकल नेचर, क्या कैसा होता है, मार्केट की साइकिल्स कैसी हैं, कौन सा आउट परफॉर्म कर रहा है, तो इसलिए आउट परफॉर्मिंग फंड्स अपने आप फिल्टर आउट होते हुए चले जाते हैं। अब अगर हम एसबीआई की बात करते हैं कि एसबीआई के क्वांट फंड में क्या चार चीजों को फोकस करने वाले हैं ये, तो एक तो मोमेंटम कंपनीज पे फोकस करेंगे। जनरली हर क्वांट फंड में मोमेंटम पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, कौन सी कंपनी हाई पे चल रही है, लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस कैसा है, नियर टर्म परफॉर्मेंस कैसा है, अर्निंग्स की ग्रोथ देखी जाएगी। तो बेसिकली एक फिल्टर लगा दिया जाएगा कौन सी कंपनी हाई पे चल रही है, 10-12% से ज्यादा की ग्रोथ है, आरओईज कैसी हैं उसकी, बाकी फॉरवर्ड वैल्यूएशंस, डिविडेंड यील्ड्स, ये सारी एक फॉर्मूला लगाकर टॉप कंपनीज पे वो फॉर्मूला लगा दिया जाएगा। जो टॉप की कंपनीज आएंगी उन पे इन्वेस्टमेंट हो जाती है। ये एक सिंपल तरीका होता है जिसको फॉलो किया जाता है। अब ये चार की फैक्टर्स पे एसबीआई का क्वांट फंड इन्वेस्ट करने वाला है, जिसमें मोमेंटम आ गया, ग्रोथ आ गया, क्वालिटी आ गई, क्वालिटी में आरओई, लेवरेज, कंसिस्टेंसी अर्निंग्स की देखी जाएगी, वैल्यू आ गई जिसमें ट्रेलिंग और फॉरवर्ड वैल्यूएशंस देखी जाएगी, ईवी टू सेल्स देखा जाएगा, डिविडेंड यील्ड्स क्या दे रही है। ये चार बेसिक फैक्टर्स जो हैं वो लगाए जाएंगे किसी भी स्टॉक पे। कितने स्टॉक्स पे लगाए जाएंगे, तो टोटल 200 स्टॉक्स पे, जो टॉप के 100-200 स्टॉक्स हैं उस पे लगाए जाएंगे। तो ये मल्टी फैक्टर स्ट्रेटेजी होगी, मोमेंटम, क्वालिटी, वैल्यू और ग्रोथ की, जिससे थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन जाए, मार्केट साइकिल्स के हिसाब से बन जाए और इसमें वॉलेटिलिटी और बिहेवियर को अलग किया जाएगा। किन कंपनीज पे लगाया जाएगा ये इन्वेस्टमेंट, किन फॉर्मूले पे लगाया जाएगा, तो जो अभी करेंटली टॉप 200 कंपनीज चल रही है मार्केट कैप के हिसाब से उन पे लगाया जाएगा। ये चार फैक्टर्स यहां पर लगाए जाएंगे और इन चार फैक्टर के हिसाब से रैंकिंग आ जाएगी। उसके बाद जो रैंकिंग के हिसाब से जो डिफाइन होगा उसके हिसाब से ये अपना रैंकिंग दी जाएगी। उसके बाद रिस्क देखा जाएगा, ट्रैकिंग एरर, लिक्विडिटी, और उसके हिसाब से उन कंपनीज में पोर्टफोलियो को बना लिया जाएगा। और इन स्कोर्स के और फैक्टर्स के हिसाब से रिव्यू किया जाएगा रेगुलर बेसिस पे पोर्टफोलियो को। कुछ कंपनीज आउट हो जाएंगी, कुछ कंपनीज इन हो जाएंगी और इस तरीके से क्वांट फंड में एसबीआई क्वांट फंड अपना इन्वेस्टमेंट करने वाला है। अगर हम बात करें यहां पर फंड की कुछ फैक्ट्स की, तो ये ओपन एंडेड फंड है, तो यानी कि एनएफओ पीरियड के बाद भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनएफओ 4 दिसंबर से ओपन हो चुका है और 18 दिसंबर तक यहां पर ओपन रहने वाला है। डायरेक्ट और रेगुलर दोनों प्लान अवेलेबल हैं। ग्रोथ ऑप्शन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल ऑप्शन भी आपके पास यहां पर अवेलेबल है। सुकन्या घोष एंड मिस्टर प्रदीप केसवान जी अपने फंड मैनेजर रहेंगे अगर हम इस फंड की यहां पर बात करते हैं। अब बात आती है कि क्या आपको यहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए इस फंड में या नहीं करना चाहिए। तो देखिए,
अभी आपको, अगर हम एसबीआई क्वांट फंड की बात करते हैं या एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस की बात करते हैं, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली एक तो ये एनएफओस नहीं लेकर आते हैं, बहुत टाइम बाद इनका एनएफओ आया है। दूसरी चीज, अभी ये फंड नया है। मैं हमेशा आपको एक ही चीज बोलता हूं कि जब कोई फंड नया होता है तो उसमें हमें पता नहीं होता है कि क्या क्या फैक्टर्स काम करने वाले हैं, क्या फैक्टर्स काम नहीं करेंगे, कितने ये रिटर्न्स जनरेट कर पाएगा, उसका हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है। बहुत सारे क्वांट फंड्स, मोमेंटम फंड्स, क्वालिटी मोमेंटम फंड्स, इस टाइप से अलग अलग फंड्स हैं जो कि ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं, जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पर आप एटलीस्ट पास्ट की रिटर्न्स देख सकते हैं। डेफिनेटली एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस एक काफी अच्छा नामी म्यूचुअल फंड हाउस है, लेकिन एनएफओ में इन्वेस्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है। लेट्स इसको आने देते हैं एक बारी, एनएफओ को, इसको फंड को लॉन्च होने देते हैं, उसके बाद देख लेते हैं किन कंपनीज में अब ये एक्चुअल पैसा लगा रहा है, कौन सी कंपनीज फिल्टर आउट होके आएंगी जिनमें ये पैसा लगाएगा, कहां पर कितनी रिटर्न्स वो जनरेट करने में सक्सेसफुल हो पाएगा, मार्केट की डाउन टर्न वगैरह, ये सारी चीजें फैक्टर्स देखना बहुत जरूरी है अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हालांकि म्यूचुअल फंड का ये थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल है जहां पर एनालिसिस को यूज किया जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन इस पर्टिकुलर फंड में, एसबीआई कॉन फंड में इन्वेस्ट करने के लिए मेरे हिसाब से अभी आपको थोड़ा सा और वेट करने की जरूरत है। इसको आने दीजिए, 6-8 महीने की एटलीस्ट परफॉर्मेंस को मॉनिटर करके इन्वेस्ट करने की सोचिएगा। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।